गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं और आप लोग की पढ़ाई कैसा चल रहा है? अभी हम एनसीईआरटी का लगातार सोल्यूशन कर रहे हैं। आप लोग एकदम सीरियसली पढ़ाई करते रहिए, मन से पढ़ाई करिए। और जैसा कि हम लोग अभी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 हो गया था, 5.3 का हम लोग हद तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, लेकिन आप लोग एकदम जी जान लगा के मेहनत करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है? क्योंकि आपका एग्जाम बहुत अब नज़दीक ही आ रहा है, ठीक है? सीरियसली पढ़ाई करिए, दिन रात मेहनत करिए। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई तरह का प्रॉब्लम है, अगर आपको ऐसा लगता है कि छोटा वीडियो बनाना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो ज़रूर आप इस नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर हमें बोलिए। अगर कोई सलाह सुझाव आपको लगता है कि सर को देना चाहिए, तो ज़रूर इस पे आप कॉल करके हमें देंगे, ठीक है? उसके बाद कहीं भी डाउट होता है या कोई वीडियो नहीं मिल पाता है, तो आप मुझे कॉल करेंगे। अभी हम वीडियो सीरियल वाइज डाल रहे हैं। मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सीरियल वाइज वीडियो डाल रहे हैं, तो आप लोग एकदम बी अलर्ट, है ना? तो कल हम लोग आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 तक हो पाया था। अभी उससे आगे चलेंगे, ठीक है? चलिए। और इससे अगला क्वेश्चन जो है आपका, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर आपको कैलकुलस में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर कहीं दिक्कत होता है, तो बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप बैक करके देखिए। बैक कहने का मतलब ये है कि पार्ट 1 यानी पीछे वाला वीडियो आप देखिए। पहले हम A to Z थ्योरी बताए हैं और अभी क्वेश्चन बता रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होता है, तो आप एकदम वीडियो के बैक जाइए, पीछे जाइए। या अगर दिक्कत होता है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। मेरा यूट्यूब पे भी नंबर दिया हुआ है, थंबनेल पे भी नंबर दिया हुआ है, हर जगह नंबर है। चलिए, आपको तो पता ही है क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 कौन सा बुक? एनसीईआरटी बुक। अगर आपको कोई हिंदी मीडियम से है, तो कोई घबराने की कोई बात नहीं, आपके पास बुक तो होगा ही। आप आराम से क्वेश्चन नंबर तो सब कुछ हम ऊपर में लिख दिए हैं, किस एक्सरसाइज में मिलेगा, आराम से आप वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। देखिए, वैसे ये हिंदी मीडियम का बुक है, लेकिन फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। ये हिंदी मीडियम का बुक है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। 3 नंबर तो हो गया था ना? जी सर। हाँ, तो 4 नंबर क्वेश्चन है, इफ xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है आपका। अब जरा देखिए, ये क्वेश्चन को बनाना है तो आपको पता ही है, पहले हम थ्योरी बता दिए हैं इससे पहले वाले वीडियो में, है ना? अब देखिए, ये क्वेश्चन में करना क्या है। और ये क्वेश्चन जो है आपका कौन सा, किसका है? इम्प्लिसिट फंक्शन का। और इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या कहना है? दो टर्म हमेशा आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए, इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या कहना है? हमेशा आपको दो टर्म दिखाई पड़ेगा, एक x दूसरा y। यानी x वाला भी फंक्शन दिखाई पड़ेगा, y वाला भी। देखिए, x का फंक्शन दिख रहा है ना, y का भी दिख रहा है। तो सबको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपको हम ट्रिक भी बता दिए। और यहाँ पे हम लोग का क्या है? फाइंड dy बाय dx, ये है।
तो सबसे पहला चीज देखिए, हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन, और सवाल में क्या करेंगे, इट इज गिवन दैट। इसका मतलब क्या हो गया, दिया है कि, दिया है क्या, क्वेश्चन है ना, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, x के रेस्पेक्ट में। तो एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, हिंदी मीडियम से भी है कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष में क्या करने पर, अवकलन, x के सापेक्ष में क्या करने पर, अवकलन करने पर। कोई दिक्कत है? अब जरा देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, dx y बाई डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, बराबर हो जाएगा आपका डी 10x बाई क्या हो गया, डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब ये है कि पूरे टर्म को क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। जरा देखिए, अब जरा देखिए, यहां आपको देखिए x और y का टर्म दिख रहा है ना, तो देखिए यहां पे अगर x और y का टर्म दिख रहा है नहीं, अब इसके बीच में आप ही सोचिए, इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई ना, x और y, इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल है ना। तो अगर x और y, जहां पे ये प्रोडक्ट यानी x और y दो टर्म दिखाई पड़ रहा है, x और y, तो और दोनों मल्टीप्लाई में है, x और y दिखा रहा है और दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में। तो याद रखिएगा, हम आपको एक थ्योरी बताए थे, इफ y इक्वल टू u इंटू v, u इंटू v का मतलब ये हुआ कि अगर आपको u इंटू v दिखाई पड़ेगा, यानी u इंटू का मतलब होता है गुना, यानी u और v का टर्म दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे क्या है, x और y, वैसे x को u मान लीजिए और y को v मान लीजिए। तो इसका फॉर्मूला याद करिए, हम आपको बताए थे, dy बाई dx, भूल गए क्या, बताए थे, यानी आपको पता होनी चाहिए dy बाई dx बराबर होता है u बाहर dv बाई dx प्लस v बाहर du बाई dx। या तो ये ट्रिक है या फिर अदर ट्रिक क्या है, v को बाहर करिए du बाई dx प्लस फिर क्या हो जाएगा dv बाई dx। दोनों एक ही फॉर्मूला है, समझ गए ना, ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, चाहे इसका यूज करिए कि चाहे इसका यूज करिए, बात क्या है, बराबर है। तो इस टर्म को u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए, अगर दिमाग में लगता है तो आप इनको u सेट करिए और इसको v सेट कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट क्या होगा, अभी किसको बाहर करेंगे, यानी ये वाला फॉर्मूला का यूज करिएगा तो u बाहर है, u यहाँ पे क्या है, x को बाहर कर दिए, अब फिर y का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी क्या करेंगे, यहां देखिए x को क्या किए, बाहर कर दिए, u को बाहर, यानी इसका प्रयोग करें u को बाहर, तो u जब बाहर हो गया तो अंदर क्या जाएगा, dy बाई dx प्लस, अब किसको बाहर करेंगे, y को बाहर करिए, यानी v को बाहर करिए, और फिर dx बाई क्या हो गया, d हो गया, dx बाई dx।
एक बात बताइए, अभी जो हम क्या किए हैं, आप ही सोचिए, अभी हम किए क्या हैं? अभी हम यही किए हैं, इसका डिफरेंशिएशन किए, x को बाहर किए, y का डिफरेंशिएशन किए। अभी क्या किए, x को बाहर किए, y का डिफरेंशिएशन किए, फिर y को बाहर किए, x का डिफरेंशिएशन किए, यानी इनका कहानी खत्म हो गया। अब y स्क्वायर का क्या होगा बाबू? 2y। y स्क्वायर का क्या होगा? 2y होगा इंटू y का डिफरेंशिएशन। याद करिए, y को जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू, यहां पे y दिख रहा और यहां पे x, दोनों सेम नहीं है ना। अगर सेम नहीं, देखिए अभी आपने क्या किया, 2y का मतलब होता है सिर्फ पावर का किए हैं, ये 2y का मतलब क्या होता है? सिर्फ पावर का किए हैं। अब फिर y का डिफरेंशिएशन जब x के रेस्पेक्ट में करेगा तो dy बाय dx होगा। अब फिर 10x का डिफरेंशिएशन आप तो जानते ही हैं, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू? एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर एक्स प्लस, और y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करिएगा तो जान लीजिए डायरेक्ट क्या हो जाएगा? dy बाय dx। समझे? y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाय dx होगा। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अब जरा देखिए, हम लोग क्या करते हैं, यहां पे डायरेक्ट क्या हो गया? x dy बाय dx। याद करिएगा, हमेशा की तरह याद रखना है आपको कि y का डिफरेंशिएशन जब x के रेस्पेक्ट में करिएगा, y का डिफरेंशिएशन जब x के रेस्पेक्ट में करिएगा तो यहां पे हो जाएगा dy बाई dx। फिर y और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डायरेक्ट x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। याद करिए बाबू, dx का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है। इसका मतलब क्या हो गया? x का डिफरेंशिएशन कितना? 1। ऐसे भी कटा के भी देखिए 1 ही होगा। तो यहां पे क्या हो गया? 2y dy बाई dx बराबर क्या हो गया? सेक स्क्वायर dy बाई। कोई दिक्कत है? अब जरा देखिए, थोड़ा और सजा दीजिए। तो ये हो गया x dy बाई dx प्लस y प्लस 2y dy बाई dx प्लस क्या हो गया? सेक स्क्वायर प्लस dy बाई dx। कोई प्रॉब्लम है? बोलिए, यहां तक किसी को भी समस्या है? अब जरा देखिए, हम आपको बताए थे x और y का टर्म दिखाई पड़ेगा। हमने आपको ट्रिक्स में भी बताया था कि अगर रिलेशन x और y दिखाई पड़ेगा, यानी हम ट्रिक में आपको यही बताए थे, अगर x और y दिखाई पड़ेगा तो दोनों को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे उसके बाद dy बाय dx को कॉमन लेंगे, यानी सेपरेट करेंगे। सेपरेट का मतलब होता है कॉमन लेना, अलग करना। तो dy बाय dx को पहले अलग करिए। तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाय dx को अलग करने का तरीका क्या है? जहां जहां dx है उसको एक जगह करिए। तो ये हो गया x dy बाई dx प्लस 2 dy बाई dx। इसको बाबू इस साइड लाओगे तो क्या होगा? माइनस होगा। ये क्या हो गया आपका? यानी इधर क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स। इसको उस साइड भेज दो, y होगा नहीं? अरे बाबू, इसको उस साइड भेज दो तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस वाई। नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब इधर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन आप ले लो। ये पूरे टर्म में से क्या कॉमन लेंगे?
dy बाई dx, तो जब आप dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा प्लस 2y, यहाँ पे 2y बचेगा -1, ओ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -1। कोई दिक्कत है, यानी ये ब्रैकेट परेशान कर रहा है तो ये वाला ब्रैकेट का यूज करिए, कोई दिक्कत है। और उस साइड क्या बचा बाबू, sec स्क्वायर x माइनस वाई। कोई दिक्कत है। इधर जरा सोचिए, आप गौर करिए, ये जो है इधर क्या है, गुना में, तो उस साइड जाएगा तो बाद में। गुड, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, बाई क्या हो गया एक्स प्लस 2y माइनस 1, ठीक है। दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक ना। और ये बगल में क्या है, जादू। आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी, चलिए नोट कर लिया जाए, आंसर आप मिला लो, जल्दी नोट करिए। यही आंसर भी है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, आराम से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जानिए कि आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन, और एक पॉइंट लिखेंगे, इट इज गिवन दैट। इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 100। अब इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, ये तो आपको दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर, है ना। अगर आप हिंदी भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, दोनों तरफ एक्स के
दोनों तरफ x के सापेक्ष दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर तो डायरेक्टली क्या होगा, dx स्क्वायर बाई dx प्लस dxy बाई dx प्लस dy स्क्वायर बाई dx प्लस dx। अब जरा देखिए, डायरेक्टली बताइए 2x का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, कहिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। डायरेक्ट 2x होगा। और यहां पे फिर u इंटू भी का कहानी ये वहां देखिए, इसको दिमाग में आप सेट कर लो u और इसको सेट कर लो v और ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो डायरेक्ट क्या होगा, किसको बाहर करेंगे, u को बाहर करेंगे। u यहां पे x है, जब x को बाहर किए तो अंदर क्या हो जाएगा, y जाएगा, फिर प्लस का सिंबल लिखेंगे, ठीक ना। फिर किसको बाहर करेंगे, y को। x को बाहर किए तो y का डिफरेंशिएशन किए और y को बाहर करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, अभी स्क्वायर यानी y पे पावर 2 था इसलिए 2y हो गया, फिर y का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट dy बाई dx होगा और ये कांस्टेंट टर्म है। तो याद रखिएगा हमेशा की तरह कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो। एक चीज हमेशा याद रखो बाबू, अगर आपसे कोई पूछे कि y एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट बोलना 2x, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y तो होगा, लेकिन बगल में लोकनिया dy बाय dx। अगर आपसे कोई पूछे कि बाबू बताओ t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होगा t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 2t, यानी 2t और बगल में लोकनिया dt बाई dx। अगर आपसे कोई पूछे कि z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2z होगा, बगल में लोकनिया dz बाई dx। आ रहा है समझ में। तो ये सब चीज काफी इंपॉर्टेंट होता है, यू हैव टू टेक वेरी सीरियसली। चलिए अब यहां पे देखिए 100 कांस्टेंट टर्म है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। अगर यहां पे 100x रहता तो 100 डिफरेंशिएशन होता। बात को समझिए, अगर आपसे पूछे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर लीजिए और x का डिफरेंशिएशन 1 यानी 100। अगर फुल्ली कोई पूछे कि 100 का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो याद करिए कांस्टेंट जीरो होता है। समझ गए, ये सब पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, हमने पीछे थ्योरी में सब कुछ पढ़ा दिया हूं, ठीक ना। तो यहां पे क्या हो गया बाबू, डायरेक्ट यहां पे जीरो हो गया, ये हो गया 2x और यहां पे हो गया x dy बाई y इंटू 1। y इंटू 1 क्यों लिखे हैं जानते हैं आप, x का डिफरेंशिएशन याद करिए, याद करिए x का डिफरेंशिएशन हमेशा की तरह 1 होता है, ठीक ना। और यहां पे ये हो गया 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है। अब जरा देखिए 2x x dy बाई dx प्लस y हो जाएगा प्लस 2y dy बाई
dx इक्वल टू 0। तो एक बात बताइए, हम लोग क्या करेंगे ना, x वाला टर्म को इस साइड है, अब बिना x वाला का, अब क्या करेंगे, इसको इसको इस साइड रहने देंगे, बाकी को उस साइड भेज देंगे। याद करिए, ये 2x जो है उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, नहीं ये भी उस साइड जाएगा तो क्या होगा, 2x minus y समझे, minus 2x कोई दिक्कत है। अब यहां पे देखिए कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, yes sir dy by dx तो dy बाई dx जब कॉमन ले लीजिएगा तो इसके अंदर में एक x बचेगा, दूसरा एक x बचेगा, दूसरा क्या बचेगा, दूसरा y 2y 2y, और इधर minus 2x minus 2 कोई दिक्कत है दिक्कत, यहां तक आप समझ गए, कोई डाउट है, no sir ओके डाउट नहीं है, तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है आपका dy, तो फाइनली dy बाई dx बराबर क्या होगा, एक काम करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन को और आसान बनाते हैं। एक बात बताइए, इधर आपका क्या है, x प्लस 2y, और इधर यहां पे देखिए तो माइनस कॉमन आप ले सकते हैं क्या, yes sir जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या होगा बाबू, plus यानी 2x प्लस y, नहीं yes sir अगर कॉमन लेंगे तो यही होगा, तो फाइनली dy बाई dx बराबर होता है माइनस 2x प्लस वाई, ब्रैकेट में अपॉन क्या हो जाएगा, d x प्लस 2y 2y, यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, नोट कर लिया जाए। हाँ यही आंसर भी है, ठीक है ना, चलिए ओके, ऑल द बेस्ट। और ये तो रहा आपका जादू। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। चलो